तो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी जगह के बारे में जानेंगे जो सबसे रहस्यमय जगह माना जाता है। एक ऐसी जगह, इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर एक एलियंस रहती है। जी हाँ, ऐसी जगह, इसके बारे में अनेकों ऐसी प्रचलित धारणाएं हैं जो सालों में हमें जो है डरा रही है। एक ऐसी जगह जिसमें होने वाली आश्चर्यजनक घटनाओं को समझने के लिए वैज्ञानिक और थ्योरी बुक हर दिन अलग अलग प्रिंसिपल देते ही रहते हैं। लेकिन असल में वहाँ ऐसा क्या है कि जिसके वजह से वह जगह इस धरती की सबसे डरावनी जगह कहलाती है। इसके बारे में आज तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। आज हम उसे जानने की बहुत सारी कोशिश करते हैं। हम उसके लिए अलग अलग प्रिंसिपल भी देते हैं, लेकिन हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं। लेकिन उसके लिए एक बात जो सत्य है कि वहाँ कुछ तो ऐसा अजीब होता ही है जिसके सामने हमारी आज तक की वैज्ञानिक उन्नति भी बौनी साबित हो जाती है। यह वह जगह है जो बड़े बड़े जहाज को निगल जाती है, जहाँ साथ ही वहाँ जगह है जहाँ पर उड़ते आकाश में बड़े बड़े प्लेन गायब हो जाते हैं। इतिहास में ऐसी घटनाओं से भरी इस जगह पर हजारों प्लेन और शिप गायब हो चुके हैं और उनका कोई भी सबूत आज तक हमें नहीं मिल रहा है। असल में वहाँ ऐसा क्या है कि वह आकाश में उड़ते प्लेन को भी अपने आगोश में समा लेता है। ऐसा उस जगह पर क्या है जो बड़े बड़े जहाज को भी अपने आगोश में समा लेता है और उसका कोई सबूत हमें दिखाई नहीं देता है। डरावनी, अजीब, रहस्यमय इस जगह को बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। समुद्र में एक साफ मौसम में एक जहाज में सवार होकर ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेना कितना मज़ेदार होता है न वह पल। अब मान लीजिए आप समुद्र में एक जहाज पर सफ़र कर रहे हैं। मौसम एकदम साफ है, पानी शांत है, दूर दूर तक कहीं भी कोई बादल नज़र नहीं आ रहा है। आपका रेडियो सही तरीके से काम रहा है, आपका कंपास आपको सही दिशा दिखा रहा है। आप बैठे बैठे शानदार म्यूजिक का आनंद ले रहे हैं कि लेकिन तभी अचानक से आसमान काले काले बादलों से भर जाता है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। अभी तक शांत समुद्र की लहरें तूफानी रूप लेती हैं और भी ज़्यादा भयानक हो जाती हैं। अभी तक ठीक तरीके से काम कर रहा है, आपका रेडियो भी काम करना बंद कर देता है और आपका कंपास किसी भी दिशा को दिखाना बंद कर देता है। वह लगातार घूमने लगता है। तो अब भी कभी ऐसी सिचुएशन आए तो समझ लीजिए आप बरमूडा ट्रायंगल में हैं। जी हाँ, अभी तक की प्रचलित कहानी, हम उन्हें कहानी नहीं कह सकते क्योंकि यह वे घटनाएं हैं जिसमें कई बड़े बड़े जहाज खत्म हो गए, जो हजारों की संख्या में एरोप्लेन कभी वापस नहीं आए। इस बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से उड़ने वाले पायलटों की माने तो इस क्षेत्र में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बहुत ज़्यादा है, जिसके नेविगेशन डिस्टॉर्शन पैदा होता है। वही इस क्षेत्र में सफ़र करने वाले नाविकों की माने तो यहाँ कंपास किसी एक दिशा को नहीं दिखाता, बल्कि वह लगातार घूमने लगता है। यहाँ तक कि यहाँ पर रेडियो भी काम करना बंद कर देता है। घटना कुछ भी हो, लेकिन कारण सिर्फ और सिर्फ बरमूडा ट्रायंगल हो सकता है कि हम इन सभी बातों को नकारते हुए, इन सभी कहानियों को नज़रअंदाज करते हुए इन्हें मनगढ़ंत कहते हैं। लेकिन इस एक बात जिसे नकारा नहीं जा सकता, जो सच है, और वह यह है कि यहाँ चाहे कुछ भी होता हो, लेकिन यहाँ पर हजारों की तादाद में बहुत सारी चीज़ गायब हो गई है। वास्तविकता में बरमूडा ट्रायंगल में यह सब क्यों होता है, इसका पता लगाने के लिए हम कई स्तर पर इसकी जांच करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, कि यह क्यों होता है। बरमूडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक की पूरी दुनिया में प्रसिद्ध एक ऐसा इलाका है जो हजारों चीज़ों को निगल लेता है। जी हाँ, जिसे धरती का ब्लैक होल भी कहा जाता है। यह फ्लोरिडा के मियामी से 1000 मील की दूरी पर स्थित, पोर्टो रिको से लेकर मियामी से 1000 मील की दूरी पर स्थित बरमूडा तक फैला हुआ है। जब इसे देखा जाता है तो यह एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है, जिसकी
सभी दिशाएं बराबर होती हैं। जहां मियामी से लेकर पोर्टो रिको तक हजारों मील की दूरी है, तो वहीं मियामी से बरमूडा की दूरी भी 1000 मील की है, तथा इसके अलावा बरमूडा से पोर्टो रिको तक की दूरी भी 1000 मील की है। बरमूडा के कारण और इक्विलैटरल ट्रायंगल के बनने की वजह से इस जगह को बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ अटलांटिक महासागर में यह 5 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर करता है कि यह वही इलाका है जहां दुनिया का सबसे ज़्यादा समुद्री ट्रैफिक रहता है। बरमूडा ट्रायंगल का सबसे पहले लिखित इतिहास हमें कोलंबस की अमेरिकी यात्रा के दौरान मिलता है। नई दुनिया की खोज पर निकले साहसी यात्री क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में लिखा कि बरमूडा से नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने बहुत दूर समुद्र में 3 बड़ी बड़ी लाइट को अजीब तरीके से टिमटिमाते हुए देखा। इसके अलावा क्रिस्टोफर कोलंबस लिखते हैं कि मैंने उसे जगह पर कंपास में अजीब तरीके से हलचल देखी जो मैंने कहीं भी नहीं देखी थी। यहाँ पर कंपास अलग तरीके से काम कर रहा था। कोलंबस के इस दस्तावेज में बताई गई जगह को आज हम बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। यह हमें बरमूडा ट्रायंगल का सबसे पहले लिखित इतिहास दिखाता है कि बरमूडा ट्रायंगल की कहानी काफ़ी सालों से लोगों को परेशान करती रही है। पहले से अलग अलग नाम से जाना जाता था, जैसे डेविल्स ट्रायंगल, लेकिन सन 1964 में विस्टन ने एक मैगजीन में इसे लेकर एक ही आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल में इस जगह को बरमूडा ट्रायंगल कहा। तभी से पूरी दुनिया में इसे बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाने लगा। कोलंबस के जाने की 600 साल बाद इस चैनल में हजारों ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने ऐसी डरावना इसको बना दिया, ऐसा इसको जो है डरावना क्रिएट कर दिया कि कोलंबस के 600 सालों के बाद लोगों ने इसके बारे में अलग अलग काफ़ी सारी कहानियाँ बना ली है। यहाँ कहीं यह कहानी है कि यहाँ पर एक रहस्यमयी विशाल जल परी रहती है जो आकाश में उड़ने वाले प्लेन को बिना कोई निशान छोड़े ही निगल जाती है। अगर इसकी सच्चाई की बात करें तो आज भी पूरी दुनिया में अधिकतर लोग बरमूडा ट्रायंगल के बारे में नहीं जानते हैं, तथा जो लोग इसके बारे में जानते भी हैं उनमें से अधिकतर लोग इसे झूठ कहते हैं। वह कहते हैं कि इस तरह की रहस्यमयी घटनाओं से भरी कोई जगह इस धरती पर हो ही नहीं सकती। यह एक इत्तेफाक नहीं है कि यहाँ पर ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, क्योंकि 25 सालों तक बरमूडा ट्रायंगल पर रिसर्च करने वाले लेखक जॉर्ज कहते हैं कि भले ही दुनिया इसे झूठा मानती हो, लेकिन यहाँ पर होने वाली घटना नेविगेशन सिस्टम में खराबी या मौसम में खराबी का परिणाम नहीं है, बल्कि इस जगह पर कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से यह जगह बहुत डरावनी है। इसे बरमूडा ट्रायंगल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि खराब मौसम की शुरुआत बरमूडा से ही होती है। बरमूडा ट्रायंगल की सबसे डरावनी बात यह है कि फ्लोरिडा पोर्टिको में भी मौसम कभी भी खराब हो सकता है और इस वजह से कभी भी बरसात होना शुरू हो जाती है और बिना किसी संभावना के यहाँ पर तूफान आने लगते हैं, जो कि सबसे खतरनाक स्थिति होती है। बरमूडा ट्रायंगल का यह आइलैंड 3 किलोमीटर चौड़ा और 32 किलोमीटर लंबा है। बरमूडा का यह आइलैंड ग्रेट ब्रिटेन के हिस्से में आता है, जहाँ की सबसे खास बात यह कि तेज धूप है, जिसकी वजह से यहाँ पर हजारों लोग समाज के लिए आते रहते हैं। साथ यहाँ पर बने नीले और गुलाबी रंग के शानदार घर इसे एक जन्नत का एहसास देते हैं। लेकिन इस सुंदर से दिखने वाले आयरलैंड के किनारे पर इस धरती की सबसे डरावनी जगह भी हो सकती है। इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। बरमूडा में बरमूडा ट्रायंगल अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन इंस्टीट्यूट म्यूजियम बना हुआ है, जहां पर बरमूडा ट्रायंगल में गायब हुई चीज़ों का एक डिजिटल म्यूजियम है। यहाँ पर उन सभी गायब हुए चीज़ों के बारे में डिजिटल रूप से जानकारी दी गई है जिन्हें बरमूडा ट्रायंगल निगल चुका है। इस म्यूजियम के जाने के
के बाद आपको पता चलता है कि जोशुआ सलोकम नाम का एक साहसी यात्री बरमूडा ट्रायंगल में खो गया था। जोशुआ सलोकम एक साहसी नागरिक था जो अकेले ही जहाज लेकर पूरी दुनिया की सैर पर निकल पड़ा। पूरी दुनिया के समुद्रों के खराब मौसमों से लड़ते लड़ते वह बरमूडा ट्रायंगल तक पहुंचा, लेकिन यहाँ पर जाकर उसकी कहानी खत्म हो गई और कोई नहीं जानता कि वह और उसका जहाज कहाँ गए। ठीक इसी तरह से USL आप साइकिल साल 1918 में, जी हाँ, सन 1918 में अपने 306 यात्रियों के साथ बरमूडा ट्रायंगल में समा गए, जिसका आज तक कोई पता नहीं है कि उसका कोई मलबा आज तक भी मिला नहीं। साल 1945 में अमेरिकी एयरफोर्स की पूरी टुकड़ी एक बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गायब हो गई थी। साल 1945 में अमेरिकी एयरफोर्स के टारपीडो ग्रुप के प्लेन अपनी ट्रेनिंग के लिए बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर उड़ान भर रहे थे, लेकिन अचानक ही उनके नेविगेशन सिस्टम में डिस्टॉर्शन हो गया और उनका संपर्क टूट गया, जिसके बाद उसे टुकड़ी का आज तक कोई पता नहीं चला कि पूरी उनकी टीम और पूरी टुकड़ी का आज तक नामो निशान नहीं मिला। अमेरिकी के 5 बम वर्षक विमान और 14 सैनिक एक साथ अपनी डेली ट्रेनिंग फ्लाइंग के अभ्यास के लिए उड़ान भरते हैं। लगभग उड़ान की 1.5 घंटे के बाद इस प्लेन को मिल रही रेडियो सिग्नल मिलना बंद हो गया। इस प्लेन से जो लास्ट सिग्नल मिला था उसमें यह बात कही गई थी कि उनका कंपास काम नहीं कर रहा है और कुछ ही सेकंड के बाद में उन विमान की पूरी टोली का पता नहीं चला। जब इन विमान से अमेरिकी एयरफोर्स का संपर्क टूट गया तो उन्होंने इस विमान का पता लगाने के लिए तुरंत ही 3 और विमान को रवाना किया, लेकिन इन विमान का पता लगाने के लिए गए 3 विमान भी फिर कभी वापस नहीं लौटे। आज तक फ्लाइंग 19 के लोगों को वापस लौटने का इंतजार है। USL साइक्लोन और फ्लाइंग 19 के गायब होने के बाद ही पूरी दुनिया ने बरमूडा ट्रायंगल की इस डरावनी सच्चाइयों माना था, क्योंकि घटना दुनिया की सबसे ताकतवर महाशक्ति की एयरफोर्स के साथ हुई थी। समय समय पर बरमूडा ट्रायंगल की इस मिस्ट्री को समझने के लिए अलग अलग प्रकार की थ्योरी आज तक दी गई है, और जिसमें 4 प्रकार की थ्योरी मुख्य है। पहली थ्योरी कहती है कि यहाँ पर यह सब खराब मौसम के कारण होता है। इस थ्योरी के अनुसार खराब मौसम ही इसे सबसे डरावनी जगह बनाता है। थ्योरी के अनुसार यहाँ पर बड़ी बड़ी डरावनी लहरें उठती हैं, बहुत तेजी से हवाएं चलती है और देखते ही देखते मौसम बहुत ही खतरनाक हो जाता है। पूरी दुनिया में बरमूडा ट्रायंगल का मौसम सबसे अलग और सबसे खराब होता है। अटलांटिक महासागर के इस हिस्से में हर समय खतरनाक तूफान आते रहते हैं, जहाँ पर समय समय पर बिजली चमकती रहती है, तो वहीं यहाँ पर हवाएं भी बहुत तेजी से बहती हैं। लेकिन इस थ्योरी को इसीलिए नकार दिया जाता है कि इस तरह के भयंकर तूफान समुद्र में कहीं न कहीं आते ही रहते हैं और उन तूफानों के संपर्क में किसी न किसी समय कोई न कोई जहाज रहता ही है। लेकिन दूसरे तूफानों की तुलना में यहाँ के तूफानों के समय समय पर जहाज का नेविगेशन सिस्टम खराब हो जाता है। जहाँ पूरी दुनिया में तूफानी मौसम में भी नेविगेशन सिस्टम काम करते हैं, तो वही बरमूडा ट्रायंगल में नेविगेशन सिस्टम बिल्कुल भी काम नहीं करता है। इसलिए इस थ्योरी को नकार दिया जाता है। बरमूडा ट्रायंगल की नेविगेशन डिस्टॉर्शन को समझने के लिए हमें दूसरी थ्योरी भी आगे बढ़ना चाहिए। तो दूसरी थ्योरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को नेविगेशन डिस्टॉर्शन का कारण मानता है। विज्ञान के पास इस इलाके में कोई होने वाले नेविगेशन डिस्टर्बेंस के कारण का कोई जवाब नहीं है, जबकि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह वही इलाका है जहां पर पृथ्वी की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ फैली रहती है, जिसके कारण नेविगेशन सिस्टम किसी एक दिशा को इंडिकेट नहीं कर पाता है और इसी कारण प्लेन और जहाज इसमें गुमराह हो जाते हैं और इसमें डूब कर खत्म हो जाते हैं। तीसरी थ्योरी कहती है कि यहाँ पर होने वाले नेविगेशन डिस्टॉर्शन और खराब मौसम की वजह एलियंस है। बहुत से लोगों का मानना है कि यहाँ अटलांटिक महासागर में पौराणिक कथाओं में वर्णित ट्रायंगल के आकार का अटलांटिक सागर डूबा हुआ है और उस डूबे हुए अटलांटिक शहर तक जाने के लिए एलियंस इस रास्ते को काम में लाते हैं कि इसके वजह से यहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती रहती है।
लोगों का मानना है कि अगर सामान्य तरीके के मौसम की वजह से यहाँ मैग्नेटिक डिस्टॉर्शन के कारण यहाँ पर जहाज डूबता है तो उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिले हैं। इसका कारण यह है कि एलियंस उन प्लेन को निगल गए। जबकि लास्ट और अंतिम थ्योरी कहती है कि बरमूडा ट्रायंगल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर होने वाली सभी घटनाएं मानवीय गतिविधियों का परिणाम है, क्योंकि प्लेन्स और जहाज का टूटना एक सामान्य घटना है। इस जगह पर गायब हुए विमान के बारे में थ्योरी कुछ भी कहती हो, लेकिन यहाँ पर गायब होने वाले जहाजों की एक लंबी लिस्ट है। सन 1972 में एक समुद्री जहाज मेरी सेलिस्ट अपनी यात्रा के दौरान बरमूडा ट्रायंगल तक पहुंचा। इसके बाद इस मेरी सेलिस्ट जहाज का आज तक कोई पता नहीं चल पाया। इसी तरह से सन 1947 में मिलिट्री का C-45 सुपर फास्ट जहाज अपनी ट्रेनिंग की डेली रूटीन उड़ान पर था। इस सुपर फास्ट प्लेन के साथ ही फ्लाइट 19 की जैसी ही घटना घटी और यह भी बरमूडा ट्रायंगल की गहराइयों में हमेशा के लिए गुम हो गया। साल 1948 में बरमूडा ट्रायंगल के समुद्रिक क्षेत्र से गुजर रहे ट्यूडर नाम की इस जहाज का आज तक पता नहीं चल पाया, क्योंकि यह जहाज अपनी मंजिल तक कभी पहुंचा ही नहीं। सन 1950 में अमेरिका का एक जहाज अपनी यात्रा पर निकला था, लेकिन एसएस सेंटर नाम का यह जहाज कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया और उसे आखिरी बरमूडा ट्रायंगल पर ही देखा गया था। इसी लिस्ट में शामिल है सन 1952, जहां पर ब्रिटेन का एक जहाज अटलांटिक महासागर की रहस्यमयी दुनिया में हमेशा के लिए समा गया। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसमें सवार 33 लोग आज तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए और न ही उनकी लाश का पता चला है। सन 1972 जर्मनी का एक भारी वजनी जहाज जिसका वजन 20,000 टन था, वह अपनी पूरी यात्रा सही तरीके से करते हुए बरमूडा ट्रायंगल तक पहुंचा, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल में घुसते ही वह जहाज हमेशा के लिए गायब हो गया। तो यह लिस्ट बहुत ही बड़ी है। इस लिस्ट के लगातार बड़े होने से बरमूडा ट्रायंगल ऐसे ही नहीं और ख़तरनाक बताया जाता है, क्योंकि यह एक ऐसा इलाका है जहां से गुजरा अपनी मौत को दावत देता है। जब यहां से पहली बार इस तरह की घटनाओं को लोगों ने होते हुए देखा, तभी लोगों ने इस जगह को यहाँ पर होने वाली रहस्यमयी घटनाओं को सिर्फ नाविकों की कल्पना माना। यही कारण है कि हजारों की संख्या में लापता हुए जहाज, प्लेन और हजारों की संख्या में मरे लापता होने वाले लोगों के बावजूद भी इस जगह पर पहुंचने वाले लोगों की संख्या में कमी नहीं आई है। जी हाँ, कारण यहाँ पर लगातार ऐसी घटनाएं देखी जाती है क्योंकि मानव स्वभाव ही से शक करने वाला है। इस ट्रायंगल में समाये हुए जहाज़ों में से कुछ जहाज तो ऐसे लोगों के थे जो सिर्फ बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यमयी सच्चाई जानने के लिए यहाँ तक पहुँचे थे, लेकिन वह भी दुनिया तक अभी उसका रहस्य नहीं पहुँच पाए हैं। यही कारण है कि इसी सब घटनाओं के बावजूद भी बरमूडा ट्रायंगल आज भी जवाब के इंतजार में है। ऐसी ही एक घटना सन 1997 में दर्ज की गई, जब जर्मनी से अपनी उड़ान पर निकला एक विमान हमेशा के लिए बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर के क्षेत्र से गायब हो गया। ऐसा नहीं है कि बरमूडा ट्रायंगल में गायब हुए जहाज़ों में से कोई भी आज तक नहीं मिला है। बरमूडा ट्रायंगल में गायब होने के बाद मिले जहाज की कहानी ने तो इसे काफ़ी और रोमांचक, रहस्य से भरा और डरावना बना दिया है। साथ ही साथ वापस लौटे जहाज की स्थिति ने लोगों की उन धारणाओं को बदल दिया है जो यह कहते हैं कि एलियन का घर है जिसके कारण यहाँ से कोई नहीं गुजर सकता। ऐसी घटना तब मेरी सेलिस्ट जहाज के साथ घटी। सन 1972 5 नवंबर को यह जहाज अपनी यात्रा पर निकला। इसे न्यूयॉर्क से जिनेवा तक जाना था। इसमें बैठे यात्रियों को अंदाजा भी नहीं था कि यह उनकी अंतिम यात्रा होने वाली है। दूसरी ओर इस द मेरी सेलिस्ट जहाज का इंतजार होता रहा, लेकिन यह जहाज कभी अपनी मंजिल तक पहुंचा ही नहीं। यह बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यमयी दुनिया में कहीं गुम हो गया था, लेकिन यह रहस्य और ज़्यादा तक बढ़ गया जब ठीक 1 महीने के बाद 5 दिसंबर 1872 को अटलांटिक महासागर की लहरों पर इसे तैरता हुआ देखा गया। जी हाँ, तैरता हुआ इसे देखा गया, जहाँ अपनी सही हालात में था। कहीं से किसी भी तरह के तूफान के निशान इस जहाज पर नहीं था। कि यह जहाज 1 महीने से गायब था, कोई नहीं बोल सकते इसको देखकर। और यह बरमूडा ट्रायंगल की रहस्यमयी दुनिया में गायब हो गया था कि यह रहस्य अब और डरावना बन गया जब इस जहाज पर किसी भी व्यक्ति को नहीं पाया गया।
इस जहाज़ पर किसी व्यक्ति की मौत का या किसी व्यक्ति की लाश को नहीं पाया गया। साथ ही साथ इस जहाज़ पर रखा सारा सामान अपनी जगह पर व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ था। यहाँ पर खाने की डाइनिंग टेबल सजी हुई थी जिस पर खाना रखा हुआ था, लेकिन खाने वाले गायब थे। अब सवाल यह उठता है कि मेरी सेलिस्ट जहाज़ पर सवार सभी लोग अचानक कहाँ गायब हो गए। अगर यह जहाज़ बरमुडा ट्रायंगल के किसी तूफान में फंस गया था तो इस जहाज़ पर तूफान की निशान क्यों मौजूद नहीं थी। ये 1 महीने के बाद कहाँ से आ गया और इस पर सजाई गई खाने की डाइनिंग टेबल किसने और किसके लिए सजाई थी। सन 1972 से लेकर आज तक मेरी सेलिस्ट जहाज़ से जुड़ा यह रहस्य आज भी जो है जवाब मांग रहा है, लेकिन हम और हमारे वैज्ञानिक इसका कोई जवाब नहीं दे सकते। इसका किसी के पास कोई जवाब है ही नहीं। कुछ लोगों का तो मानना है कि बरमुडा ट्रायंगल धरती पर एक ऐसी जगह है जो समय यात्रा जो है करवा सकता है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक ऐसा टाइम जोन बनता है जिससे इस ब्रह्मांड में दूसरे ग्रहों की यात्रा की जा सकती है। अगर इसे विज्ञान की भाषा में कहें तो लोगों का मानना है कि यह पृथ्वी पर बना सबसे बड़ा वर्म होल है जिसके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर जाया जा सकता है। इस जगह पर एक खास तरीके का टाइम जोन बनता है जिस कारण से यहाँ पर ऐसे हालात पैदा होते हैं और गायब हुए प्लेन और जहाज किसी दूसरी दुनिया में चले जाते हैं जिसके कारण से आज तक भी कभी मिल नहीं पाए। लेकिन यह थ्योरी द मेरी सेलिस्ट जहाज के गायब होने और वापस आने की घटना को समझा नहीं पाती है। कोई भी थ्योरी इसको समझा नहीं पाती है और एक बार फिर से बरमुडा ट्रायंगल ऐसी ही रहस्यमय जो है बन जाता है।